एक गांव में सुभाष नाम का मजदूर रहता था। सुभाष बाकी मजदूरों के साथ गांव के चौराहे पर खड़ा रहता था और लोगों का इंतजार करता था कि कोई उसे काम दे। बाकी दिनों की तरह ही सुभाष गांव के चौराहे पर काम की तलाश में खड़ा था। तभी वहां एक व्यक्ति आया। अरे सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से गांव आया हूँ। मेरे पास एक बहुत ही पुरानी मकान है, उसे तोड़ने का काम करना है। क्या तुम वह काम करोगे? अब जी साहब, मैं यह काम कर सकता हूँ, बताइए कहाँ चलना है। सुभाष उसके साथ जाता है। एक बहुत ही पुराना मकान था, वहाँ पहले से ही कुछ मजदूर काम कर रहे थे। यहाँ कुछ मजदूर काम में लगे हैं। तुम भी एक जगह से इसे तोड़ना शुरू कर दो। जी साहब। सुभाष काम में लग जाता है। कुछ देर बाद सभी मजदूर खाने के लिए चले जाते हैं। अब वहाँ कोई नहीं था। सुभाष घर से ही कुछ खाने के लिए ले आया था, इसलिए वह उसे ही खाकर वापस काम पर लग जाता है। वह दीवार तोड़ ही रहा था, तभी वहां से दो सांप निकलते हैं। सुभाष उन्हें देखकर डर जाता है। वो दोनों सांप बहुत ही विशाल सांप में बदल जाते हैं। एक सांप सुभाष से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमें यहाँ से आजाद करवाया है। हम दोनों कई सालों से यहाँ कैद थे। हम जादुई सांप हैं। तुमने हमारी मदद की है, इसलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। एक सांप सुभाष को ढेर सारा सोना देता है और दूसरा सांप सुभाष को ढेर सारा हीरा देता है। अभी तक वहां कोई नहीं आया था। सुभाष सारे सोने और हीरे को छिपाकर अपने साथ अपने घर ले आता है। दोनों जादुई सांप वहां से गायब हो जाते हैं। अब है भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो करोड़पति बन गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यह सारे धन अब मेरे ही हैं। सुभाष धन पाकर बहुत खुश हो जाता है। वह सोने और हीरे बेचकर बहुत अमीर आदमी बन जाता है और अमीर बनने के साथ साथ वह निर्दयी और घमंडी भी बन जाता है। वह अपने पुराने दिन भूल चुका था और अब वह सभी गरीबों पर अत्याचार करने लगा था। उसने एक बड़ा मकान ले लिया था, कई गाड़ियां और नौकर चाकर भी रख लिए थे। किसी को एक दिन की छुट्टी भी नहीं देता था। सभी से हर रोज काम करवाता था। किसी की तबीयत भी खराब हो, फिर भी वह उससे काम करवाता रहता था। एक दिन सुभाष का माली उसके पास आता है और कहता है, अब साहब, मेरी पत्नी की तबीयत कुछ दिनों से अच्छी नहीं चल रही है। मुझे उसके पास जाना होगा, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं जाऊंगा। बस थोड़े ही दिनों के लिए जाना है, कृपया जाने दे। चुप करो, यह सब क्या बके जा रहे हो हैं? मैं नहीं सुनना चाहता ये सब। मैं पैसे किस बात का देता हूँ तुम लोगों को, ये नखरे सुनने के लिए क्या? जाओ जाओ, काम करो, कहीं नहीं जाना है। साहब, ऐसा ना कहे, बस कुछ ही दिनों के लिए जाना है। अच्छा, तो तुम्हें जाना है? ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना वापस यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं मालिक। अब साहब ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप मुझे काम से ना निकालो। सुभाष इसी तरह अपने सभी नौकरों के साथ करता था। पैसों की वजह से ना चाहते हुए भी सभी को सुभाष की बात माननी पड़ती थी। सुभाष गांव में कई लोगों को ब्याज पर पैसे भी देता था और पैसे ना देने पर अपने यहाँ बंधुआ मजदूर बनाकर रख लेता था। गांव में एक भोलू नाम का व्यक्ति था। उसने सुभाष से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन लौटा नहीं पाया था। उसने सुभाष को ब्याज भी नहीं दिया था। सुभाष इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके घर पहुंचता है। ओए, अरे भोलू, सारे पैसे जल्दी निकाल। अंदर से भोलू आता है। साहब, पैसे तो नहीं है। क्या पैसे नहीं है? पैसे लेते वक्त तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हैं? फिर क्या हुआ? इतना शोर सुनकर भोलू की पत्नी भी बाहर आती है। साहब,
अभी पैसे नहीं है, आप कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, ये इंतजाम कर लेंगे। इतने महीने से तो इंतजार ही कर रहा हूँ। मुझे नहीं सुनना कोई बहाना। चलो बोलो, मेरे घर बंधुआ मजदूर बनकर काम करना जब तक तुम्हारे पैसे चूक नहीं जाते। साहब ऐसा ना करिए, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का क्या होगा, वो अकेले कैसे रहेंगे? सुभाष अपने आदमियों से कहता है, यह ऐसे नहीं चलने वाला, इसे उठाओ और उठाकर ले चलो। ये सब देख भोलू की पत्नी को गुस्सा आ जाता है। अरे ओ सुभाष, जब हम कह रहे हैं कि तेरे पैसे लौटा देंगे तो तू मानता क्यों नहीं है? कौन सा हम तेरे पैसे लेकर गांव छोड़कर भाग रहे हैं? याद कर, जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो हमने तेरी कितनी मदद की थी। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे बहस करोगी? एक काम करो, इसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी को उठाकर ले चलो। ये सभी मेरे घर बंधुआ मजदूर बनकर काम करेंगे। सुभाष सभी को जबरदस्ती अपने घर बंधुआ मजदूर बनाकर काम पर रख लेता है और सभी के हाथ और पैरों में जंजीर बंधवा देता है। इनके जंजीर तभी खोलना है जब इनसे कोई काम करवाना हो। नहीं तो रहने दो इन्हें ऐसे ही। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। मुझसे बहस करेंगे ये गरीब लोग तो ऐसा ही होगा। सुभाष का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक दिन उन्हीं दोनों जादुई सांप की नजर सुभाष पर पड़ती है। वह सोचते हैं कि क्यों न सुभाष की परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि यह इतने धन मिलने के बाद गरीब लोगों की मदद कर रहा है या नहीं। दोनों जादुई सांप अपना अपना रूप बदल लेते हैं और एक गरीब आदमी के रूप में आ जाते हैं। दोनों कीचड़ में फंस जाते हैं और आवाज लगाते हैं, अरे कोई मदद करो, क्या कोई सुन रहा है? हम यहाँ फंस गए हैं। सुभाष वहीं से गुजर रहा था। अरे बेटा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हम यहाँ फंस गए हैं, हमारी मदद करो। अरे भाई मदद करो। अरे कौन हो तुम दोनों? मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूंगा है? मेरे महंगे और साफ कपड़े तुम लोगों की मदद करने में खराब हो जाएंगे। तुम जैसे गरीब लोगों को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पड़े रहो यहीं। इतना कहकर सुभाष घमंड में वहां से निकल जाता है। वह दोनों वापस सांप के रूप में आ जाते हैं। कहीं इसने हमारे दिए धन का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया? मुझे भी इसके व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि उसने उन पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। चलो देखते हैं आखिर इसने किया क्या है। दोनों सब पता करते हैं तो उन्हें सारी बातें पता चल जाती है कि सुभाष ने उन पैसों का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। अगले दिन वापस से दोनों सांप उसी कीचड़ में फंस जाते हैं। सुभाष वहीं से गुजर रहा होता है। फिर उन दोनों ने उससे मदद मांगी। सुभाष वापस उन पर गुस्सा करता है। आप लोग को कोई काम नहीं है क्या? हर रोज कीचड़ में फंस जाते हो और मुझसे मदद मांगते हो हैं? आपको क्या लगता है मेरे पास इतना ही काम है क्या? वह दोनों सांप के रूप में आ जाते हैं। उन्हें देख सुभाष हैरान रह जाता है। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें सब पता चल गया है, तुमने सभी के साथ कितना बुरा किया है और तुम पैसे मिलने के बाद कितने घमंडी बन गए हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी से ही हम तुम्हें वापस तुम्हारे पुराने रूप में भेजते हैं। जैसे तुम मजदूर के रूप में थे, ठीक वैसे ही तुम हो जाओगे। जरा सोचो, तुम भी तो एक समय में इन्हीं गरीब मजदूर की तरह थे। अगर उस वक्त तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता? वह भी तुम्हारे तरह इंसान ही तो है, उन्हें भी कष्ट होता होगा, लेकिन धन मिलते ही तुम तो वह सब भूल चुके हो। हमने सोचा था तुम अच्छे व्यक्ति हो, इसलिए हमने तुम्हें वह सब दिया था, लेकिन हम गलत थे। नहीं,
ऐसा मत कीजिए, अब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे। धन मिलने के बाद तो मैं अपने पुराने दिन भूल ही गया था। अब मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। हम तुम्हें तभी माफ करेंगे जब तुमने जितने लोगों के साथ बुरा किया है उन सभी का भला करो और आगे आने वाले दिनों में तुम सभी गरीब और असहाय की मदद करोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे सारे धन गायब हो जाएंगे। जी मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। सुभाष जितने लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा हुआ था सभी को छोड़ देता है और सभी नौकरों को छुट्टी दे देता है। सभी गरीब और असहाय लोगों की मदद करने लगता है। इस तरह दोनों जादुई सांप सुभाष को माफ कर देते हैं और अब वह बिल्कुल भी घमंडी नहीं था। वह सभी को सम्मान देता था और प्रेम से बात करता था।